राजपूताना पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो अपन ग्रुप में एग्जाम्पल चल रहा था अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें अपने पास ग्रुप की कोटि निकाल रहे थे। ग्रुप की कोटि देख क्या रखा था, यदि किसी ग्रुप में a की पावर i इक्वल टू e, a b a इनवर्स इक्वल टू b स्क्वायर, तब क्या निकालना होगा, जो b की कोटि। तो एक बार मैंने यहाँ तक करवा दिया था, a स्क्वायर b स्क्वायर a की पावर -2 इक्वल टू b की पावर 8। यहाँ से फिर से देखो क्या हो, अपने को दिया हुआ था a b a इनवर्स इक्वल टू b स्क्वायर। अपन ने क्या किया, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों में वर्ग किया, a b a इनवर्स का होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा b स्क्वायर की होल स्क्वायर। क्या हो गया, b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a b स्क्वायर a इनवर्स इक्वल टू b। क्या बच गया, a b स्क्वायर a इनवर्स इक्वल टू b की पावर है। कैसे आए, इसके लिए मैंने अभी बताया था कि थ्योरम भी थी प्रॉपर्टी कि अपने पास क्या हो, दोनों पक्षों में a b a इनवर्स, यहाँ पर कोई अवयव और इधर क्या हो, कोई भी इसका प्रतिलोम अवयव, और बीच में कोई क्या हो, अदर एलिमेंट हो, तो अपन उसका होल स्क्वायर वैसे भी करेंगे तो a into a इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b की जो पावर करेंगे तो पावर किसकी होगी, n ही तो होगी, तो क्या हो जाएगा a b की पावर n a इनवर्स। तो इसी प्रकार a b स्क्वायर a इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, b की पावर 4। इसको डाल दिया अपन इक्वेशन नंबर 2। यहां से फिर से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, b स्क्वायर की। समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 का मान रख लेंगे, a ऐसे कैसे, b स्क्वायर का मान रखेंगे तो a b a इनवर्स लॉग a इनवर्स इक्वल टू b। यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर b a की पावर -2 इक्वल टू b4। समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, a स्क्वायर b a की पावर -2 इक्वल टू b4 का इस, यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर a की पावर -2 इक्वल टू b की पावर 8। अब पुनः अपने को वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे अपन, b स्क्वायर का मान इक्वेशन नंबर 1 से। तो नेक्स्ट देखो, अपने को मान रखना होगा a स्क्वायर b स्क्वायर a की पावर -2, a स्क्वायर b स्क्वायर a की पावर -2 इक्वल टू b की पावर 8। इक्वेशन नंबर 4 थी, b स्क्वायर का मान रखेंगे a स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह देखो क्या, a b a इनवर्स a की पावर -2 इक्वल टू b की पावर 8। यहां से a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, a क्यूब b a की पावर -2, और ये होगा तो क्या हो जाएगा a की पावर -3 इक्वल टू b की पावर 8। क्या हो जाएगा अपने पास, a क्यूब b a की पावर -क्यूब b की पावर 8। यहां से इसको इक्वेशन नंबर 5। अपने पास क्या आ रहा है, बीच में a क्यूब और a -क्यूब, बताओ क्या है, कैंसिल हो सकता है ये तो, क्योंकि ये अवयव और ये इसका प्रतिलोम अवयव। फिर से क्या करेंगे, इसका समीकरण नंबर 5 का दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे। समीकरण नंबर 5 का
वर्क करने पर वर्क करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास ए क्यू बी ए की पावर माइनस क्यू का होल स्क्वायर बी की पावर 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां से ए क्यू बी स्क्वायर और ए की पावर माइनस क्यू, क्योंकि स्क्वायर तो कौन सी संख्या का होगा, जो मध्य में जो संख्या दे रखी है बी इक्वल टू बी की पावर क्या हो जाएगा 60, बी की पावर 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 60। अब बताओ फिर से अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर 6 क्या बच गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को बताओ वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे समीकरण 6 में बी स्क्वायर का मान रखने, तो ये हो जाएगा अपने पास ए क्यूब ए बी ए इनवर्स ए की पावर माइनस क्यू इक्वल टू बी की पावर 60। यहां से देखो ए क्यूब ए से मल्टीप्लाई होगा ए की पावर 4, आपने को लास्ट कहां तक लेके जानी है ए की पावर 5 तक, क्योंकि ए की पावर 5 आ जाएगी तो उसका मान क्या था आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या हो जाएगी अपने पास ई, और इधर से देखो बी की पावर क्या हो जाएगी बढ़ती जाएंगी, तो लास्ट में क्या आ जाएगी बी की पावर, और इधर क्या आ जाएगी बी की पावर मान है एन, तो ए की पावर 4 बी ए की पावर माइनस 4 इक्वल टू बी की पावर 60, यह हो गई इक्वेशन नंबर 6, यह हो जाएगी। फिर से क्या करेंगे अपन, अब यदि एक बार और कर ले अपन इसका दोनों का क्या करें होल स्क्वायर कर लें, तो क्या हो जाएगा नोट कर लो पहले एक बार यहां तक, समीकरण 7 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा A4 B ए की पावर -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी की पावर 16 का होल स्क्वायर, और यहां से वैल्यू ए की पावर 4 बी स्क्वायर ए की पावर -4 इक्वल टू बी की पावर 32, ये हो गए। नोट कर लो एक बार यहां तक स्टेप,
इसके बाद देखो a4 b स्क्वायर a की पावर -4 इक्वल टू क्या था, b की पावर 32। इसको डाल लेंगे जल्दी, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से a स्क्वायर a की पावर 4 b स्क्वायर a की पावर -4 इक्वल टू b की पावर 32। ये था इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में उन्हें b स्क्वायर का मान रखने पर क्या है, a4 b स्क्वायर क्या होगा, a b a इनवर्स ये होगा इक्वल इनटू में क्या था, a की पावर -4 b की पावर 32। ये वैल्यू होगी a स्क्वायर a b a इनवर्स है इनटू a की पावर -4 इक्वल टू b की पावर 32। a4 a से मल्टीप्लाई होगा a की पावर 5 b ये होगा a की पावर -5 इक्वल टू b की पावर 30। ये आ गया अपने पास a की पावर 5 b a की पावर -5 इक्वल टू 30। इसको अपन इक्वेशन नंबर 9 डाल दें और यहां से देखो a की पावर 5 इक्वल टू क्या है, e। a की पावर 5 इक्वल टू e अर्थात ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 5। ये दिया हो a की पावर 5 इक्वल टू b है, वैल्यू पुट रखेंगे समीकरण 9 में a की पावर 5 का या a की पावर 5 इक्वल टू e का मान रखने को क्या हो जाएगा, e ये क्या हो जाएगा b और a की पावर -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इनवर्स इक्वल टू b की पावर 32। ये होगा और यहां से e b e इनवर्स और e इक्वल टू e क्या आ जाएगा, b की पावर 32। और तत्समक अवयव को अपन किसी से मल्टीप्लाई करें तो वो अवयव b इक्वल टू b की पावर 32। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 10। कभी ये मत कर देना अपने पास b इक्वल टू b की पावर 32 आ गया और कोटि कर दो क्या 32। नहीं, अभी क्या करना होगा, अपने को मान निकालना होगा, क्योंकि कोटि की डेफिनेशन क्या होती है, a की पावर n इक्वल टू e। यानी कि अपने पास क्या आना चाहिए, b की पावर जो 32 है या कुछ भी वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव कब आता है, जब यदि उस अवयव की संक्रिया अपन उसके किससे करवा दें, प्रतिलोम में अवयव से। तो अवयव यहाँ पर क्या है, b है और इसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा, b इनवर्स। तो यदि समीकरण 10 को अपन किससे संक्रिया करवा दें, दोनों पक्षों में b इनवर्स। तो समीकरण 10 को b इनवर्स से संक्रिया करा दें, b इनवर्स से संक्रिया कराएंगे तब देखो b इंटू b इनवर्स इक्वल टू
बी की पावर 32 इंटू बी इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये क्या हो जाएगा बी की पावर 31। तो बताओ क्या हो गया, किसके फॉर्म में आ गया, ए की पावर n इक्वल टू, अर्थात ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 31। नोट करें। तो अपने पास इस प्रकार किसी भी अवयव की कोटि निकाल सकते हैं। यहां तक प्रोसेस सेम थी। ये अपने पास क्या था, ए बी ए इनवर्स था, उसका क्या किया, होल स्क्वायर किया, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह फिर से क्या वैल्यू पुट कर देते ए बी ए इनवर्स। यहां से दोबारा देख रहे हो, ए फोर बी स्क्वायर ए की पावर -4 इक्वल टू बी की पावर 32। समीकरण 1 में पुनः मान रखिए बी स्क्वायर का, ए बी ए इनवर्स ये मान आ गया, ए फोर ए बी ए इनवर्स इक्वल टू ए की पावर -4 इक्वल टू बी की पावर 32, ऐसे ए फोर से ए की पावर 5 बी ए की पावर -5 इक्वल टू बी की पावर 30। समीकरण 9 में जब ए की पावर 5 आ गया और ए की पावर 5 इक्वल टू क्या दे रखा था, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये वैल्यू रखेंगे ई बी ई इनवर्स इक्वल टू बी की पावर 32, और यहां से क्या हो गया ई बी ई इक्वल टू बी की पावर 32 और बी इक्वल टू बी की पावर 30। अब अपने को तो क्या निकालना है, कोटि निकालनी है, और कोटि निकालने के लिए क्या आना चाहिए, बी की पावर n इक्वल टू e, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव कब आएगा, जब किसी अवयव की संक्रिया उसके प्रतिलोम अवयव से करवाएंगे। तो b का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, b इनवर्स, तो दोनों तरफ क्या करवा देंगे b इनवर्स से संक्रिया, b डॉट b इनवर्स इक्वल टू b की पावर 32 डॉट b इनवर्स अर्थात e इक्वल टू b की पावर 31, देन ऑर्डर ऑफ e इक्वल टू 31, और ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो इस प्रकार अपन किसी भी अवयव की कोटि निकाल सकते हैं यदि कंडीशन दी गई। नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।